प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। इस समय आपको एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र में अर्थात गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन करवाया जा रहा है। और महाकवि कालिदास विरचित रचित उनकी जो मालविक अग्निमित्रम नाट्य कृति है उसका अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। और इस मालविक अग्निमित्रम नाटक के प्रथम अंक के 14 श्लोकों का अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 14 श्लोक के उपरांत जो गद्य भाग दिया हुआ है हम उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात उसका अध्ययन आपको करवाया जाएगा। तो देखिए, देवी कहती हैं, जयतु आर्यपुत्र, जयतु आर्यपुत्र कि आर्यपुत्र कि हे आर्यपुत्र, जयतु आपकी जय हो, आपकी विजय हो। राजा स्वागतम देव्यै कि देव्यै, हे देवी जी या हे देवी, हे महारानी, स्वागतम आपका स्वागत है। परिव्राजिकाम विलोक्य, परिव्राजिका को विलोक्य देखकर भगवती, हे भगवती, किरीताम आसन परिग्रह, आसन किरीताम परिग्रह कि भगवती अर्थ आप जो हैं आसन की जो आसन है वह परिग्रह ग्रहण किरीताम कीजिए कि आप जो आसन ग्रहण कीजिए। सर्वे यथा अर्हम उपविशन्ति, और सभी जो हैं यथा अर्हम यथा योग्यता अर्थात जिसकी जितनी समर्थता है उस अनुसार अर्थात यथा उचित जिस तरह का आसन प्रदान किया गया था उस आसन पर, जैसा कि वहाँ बैठने के आसन बनाया हुआ था उस पर उपविशन्ति बैठते हैं अथवा बैठ जाते हैं। राजा भगवती, हे भगवती, अत्र भवतः हरदत्तः गणदासियो परस्पर विज्ञान संघर्षो जातः, तदत्र भगवत्या प्रासनिक मध्यासित, तदत्र भगवत्या प्रासनिक पदम अध्यासितव्यम कि हे भगवती, अत्र यहाँ पर भवतः आदरणीय या श्रीमान हरदत्त गणदासियों, हरदत्त और गणदास के मध्य परस्पर आपस में विज्ञान संघर्षो जाता है, विज्ञान संघर्षो जाता है कि जो नाट्य विद्या की हरदत्त और गणदास के मध्य में परस्पर आपस में विज्ञान संघर्ष हो जाता है। विज्ञान की जो नाट्य विज्ञान है उसका संघर्ष अर्थात संघर्ष जाता है, हो गया है। और तत् इसीलिए भगवत्या, हे भगवती, आप जो हैं अत्र यहाँ इस विज्ञान संघर्ष नाट्य विज्ञान संघर्ष के विषय में प्रासनिक पदम जो निर्णायक का पद है कि जो नाट्य विज्ञान का संघर्ष हुआ है उस संघर्ष के अंतर्गत आप जो है यहाँ पर प्रासनिक पदम कि जो निर्णायक का पद है उस निर्णायक के
पद को अध्यासितव्यम अर्थात ग्रहण करें या आपको ग्रहण करना चाहिए। परिव्राजिका कहती हैं सस्मितम मुस्कुराते हुए, अलम उपालंभेन कि महाराज हे राजन, उपालंभेन अलम उपालंब करने से अलम बस कीजिए अर्थात ठिठोली मत कीजिए या मेरा मजाक उपहास मत उड़ाइए और उपहास के उड़ाने से बस कीजिए। पतने विद्यमाने अपि ग्रामे रत्न परीक्षा, पतने विद्यमाने अपि ग्रामे रत्न परीक्षा कि पतने विद्यमाने अपि, पतने नगर के विद्यमाने अपि विद्यमान होने पर भी या विद्यमान होते हुए भी या नगर के होते हुए और नगर के होते हुए ग्रामे ग्राम में जो है रत्न परीक्षा, रत्नों की परीक्षा जो है, रत्नों की परीक्षा जो है हुआ करती है कि पतने विद्यमान अपि कि नगर के विद्यमान होने पर क्या ग्रामे रत्न परीक्षा, ग्राम में रत्नों की परीक्षा हुआ करती है। राजा माम एवं कि ऐसा मत कहिए, माँ एवं कि हे परिव्राजिका आप जो हैं ऐसा मत कहिए। पंडित कौशिकी खलु भगवती पक्षपातिना वन्योरहम च देवी च कि पंडित कौशिकी खलु भगवती की खलु भगवती की हे भगवती खलु निसंदेह है कि खलु निसंदेह हे भगवती आप पंडित कौशिकी कि आप तो जो है निसंदेह पंडित है अर्थात विद्वान है कि पंडित कौशिकी खलु भगवती कि हे कौशिकी जी खलु निसंदेह आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और पक्षपाती ना वन्योरहम च देवी च अहम में च और देवी जो हैं वो अवनयो अर्थात दोनों जो आचार्य हैं वह पक्षपाती हैं कि मैं और देवी तो दोनों अर्थात आचार्यों की पक्षपाती उनका पक्ष लेने वाले हैं। आचार्य दोनों आचार्य सम्यक आह देव कि हे देव हे महाराज आपने सम्यक अर्थात उचित ही ठीक ही है कहा है। मध्यस्था भगवती गुण दोषौ न परिच्छेतुमर्हति कि मध्यस्था या पक्षपात से मध्यस्थता करने वाली अर्थात पक्षपात आदि से रहित भगवती जो भगवती हैं वह तो पक्षपात आदि से रहित भगवती तो हमारे गुण और दोषों की परिच्छेदुम परख करने में अर्हति
समर्थ हैं अर्थात सक्षम हैं, अर्थात देवी जो हैं वह हमारे गुण और दोषों की परीक्षा लेने में या उनको परखने में क्या हैं, आपकी समर्थ हैं अर्थात सक्षम हैं। और राजा तेन ही प्रस्तुयताम विवाद है, तो तेन इसीलिए विवाद है, जो आप दोनों का विवाद है उसको प्रस्तुत कीजिए, उसको आरंभ कीजिए। परिव्राजिका देव, हे देव, परिव्राजिका देव, हे देव, प्रयोग प्रधानम ही नाट्य शास्त्रम किमत्र वाक् व्यवहारेण कथम वा देवी मन्यते। परिव्राजिका कहती हैं कि देव, हे देव, हे महाराज, कि प्रयोग प्रधानम ही नाट्य शास्त्रम, जो ही निसंदेह ही जो नाट्य शास्त्र है वह तो प्रयोग प्रधान है, या उसमें प्रयोग की प्रधानता होती है, या नाट्य शास्त्र में तो प्रधानता प्रयोग की ही अर्थात विनय की है। और अत्र इसमें वाग व्यवहारेण किम की वार्तालाप से, वाक अर्थात बातचीत के व्यवहार से, किम क्या अर्थात बातचीत से क्या होगा, कथम वह देवी मन्यते, वह अथवा देवी जो हैं, महारानी जो हैं, वह इस विषय में कथम कैसा या क्या मन्यते मानती हैं अथवा सोचती हैं, या इस विषय में उनका क्या विचार है। देवी यदि माम पृच्छसि एत्योर विवाद एवं न में रोचते। देवी क्या कहती हैं परिव्राजिका की बात को सुनकर, यदि माम पृच्छसि, यदि आप मुझसे पूछते हैं, कि यदि मुझे पूछती हो, तो यदि मुझसे पूछा जाता है इस विषय में, तो एत्योर विवाद है, कि एत्यो इन दोनों के विवाद में, या इन दोनों का जो विवाद है वह विवाद एवं इस प्रकार में न रोचते, मुझे रुचिकर नहीं लगता है, या इन दोनों का जो विवाद है वह विवाद ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। गणदास है, न माम देवी समान विद्यते, कि देवी, हे महारानी, समान विद्यते माम न, कि समान विद्यते माम न परिभव नियमनम अनुमंतुम अर्हति। गणदास क्या कहते हैं कि देवी, हे महारानी, समान विद्यते, समान विद्या प्रधान, समान विद्या ज्ञान से युक्त जो व्यक्ति है, उससे परिभवनीयम मंतुम अर्हन्ति, परिभवम न परिभव नियमंतुम अर्हति, अर्थात मैं समान विद्या प्रधान व्यक्ति से जो है हार मान लूँगा। माने आप ऐसा नहीं माने, ऐसा नहीं समझें। और विदूषक भवतु द्रक्ष्याम
उरु प्रसंपातम किम मुधा वेतन दानेन। विदुष क्या कहते हैं कि विदुष का विदूषक भवतु, तो ठीक है, तो फिर ठीक है। उरुभ्र संपातम द्रक्ष्याम द्रक्ष्याम कि दो मेढ़ों की, उरु भ्र संपातम कि दो जो मेढ़ हैं, उन दो मेढ़ों की जो टक्कर है, उनका जो युद्ध है, वह द्रक्षा में हम देखेंगे। किम मुधा वेतन दानेन, किम मुधा वेतन दानेन, अन्यथा मुधा व्यर्थ में, वेतन दानेन किम, वेतन देने से, किम क्या, अर्थात व्यर्थ में ही वेतन देने से, प्रदान करने से क्या लाभ। तो आज इस कालांश में हम इतना ही देखेंगे, अर्थात इतने ही गद्य भाग का अध्ययन आपका करेंगे। अगले कालांश में इसके उपरांत दिए हुए गद्य भाग का अध्ययन करेंगे।